हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। अभी तक आपने गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट नवंबर 2020 में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था और इस तरह के क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको कैसे इन्हें टैकल करना है आसानी से। तो अगर हम बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से, यूजीसी नेट नवंबर 2020 में रेगुलर एक्सप्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। रेगुलर एक्सप्रेशन के क्वेश्चन जनरली क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं और ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो आइए जानते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। बिफोर स्टार्टिंग अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन। आपके सामने 3 रेगुलर एक्सप्रेशंस अवेलेबल है, R, S एंड T। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन द लैंग्वेजेस जनरेटेड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशंस अबव। अब आपको यहाँ पर देखना है कि ये R और S एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, S एंड T कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से रिलेशन हो, R और T का कैसे रिलेशन है, तो आपको ये बातें समझनी है। सबसे पहले तो समझ लो आप यहाँ पर कि ये है आपका क्लीन क्लोजर। ठीक है, ये आपका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो क्लीन क्लोजर की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्लीन क्लोजर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा है आपका पॉजिटिव क्लोजर। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव क्लोजर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आप इसके बारे में भी आंसर निकाल लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर R और S को समझना। तो हम यहाँ पे क्लीन क्लोजर की बात करें तो क्लीन क्लोजर क्या कहता है, दैट मीन्स कि इस तरीके से मतलब कोई भी लैंग्वेज है तो उसके एप्सिलॉन को ये काउंट करता है। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज के एप्सिलॉन को ये लेके चलता है, इसका L⁻1 लेके चलता है, L⁻2 लेके चलता है, L⁻3 लेके चलता है एंड सो ऑन। इस तरीके से एग्जैक्टली सेम अगर हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव क्लोजर की तो ये क्या करता है, ये सब कुछ लेता है सिवाय एप्सिलॉन के। L1 लेगा, L2 L⁻2 लेगा, L⁻3 लेगा एंड सो। ठीक है, बस ये क्या नहीं लेगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है ना, आप एक ट्रिक से याद कर लो, ये बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिव चीज़ें खाली चीज़ों को नहीं लेती। एप्सिलॉन इज नथिंग बट वॉइड, नल, इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। तो इसीलिए पॉजिटिव कुछ भी लेकर नहीं चलता। जनरली जो नल वैल्यू होती है या ज़ीरो होती है वो पॉजिटिव के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो ऐसे याद रखिए। तो इससे हमें एक बात समझ में आ रही है कि जो पॉजिटिव क्लोजर होता है वो कहीं ना कहीं सबसेट होता है आपका क्लोजर का, है ना। जो भी पॉजिटिव क्लोजर होता है वो सबसेट होता है क्लीन क्लोजर का, ऐसा हम कह सकते हैं। और एक पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि क्लीन क्लोजर जो है वो सुपर सेट होता है पॉजिटिव क्लोजर का। पॉजिटिव कौन है, R, और क्लीन क्लोजर कौन है, S। मतलब कि यहाँ पर R जो है वो पहले आना चाहिए अगर मैं सुपर सेट की बात करूँ। तो यहाँ पर सबसेट वाला कंसेप्ट होगा क्या, R क्या सबसेट और इक्वल टू S है, तो इक्वल टू तो बिल्कुल भी नहीं है और इक्वल टू तो बिल्कुल। और हाँ, यहाँ पर भी वही बात हो रही है, S को सबसे पीछे भेज दिया जा रहा है। S जो है देखा जाए यहाँ पर R जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें R जो है वो सबसे बड़ा है, देन उसके बाद आपका क्या आता है, S आता है। ठीक है, और उसके बाद कौन आता है, T आता है, क्योंकि ये क्या है, इसका कुछ पार्ट लेके चल रहा है, राइट। ये कुछ ही पार्ट लेकर चल रहा है, इसलिए हम T को सबसे पीछे रखेंगे। बस R और S के बीच में कंफ्यूजन है। तो क्योंकि R जो है वो सुपर सेट है, ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाता है। R इज द सुपर सेट ऑफ S एंड S इज द सुपर सेट ऑफ T, राइट। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतने पॉइंट्स। तो इस तरीके से आपका आंसर 2 हो गया। तो क्या क्या हमने यहाँ पे सीखा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप पहले ये ध्यान दो कि आपको फोकस किस पे डालना है, क्योंकि आपको इतनी सारी चीज़ें जब भी क्वेश्चन में लिखी होती हैं तो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। पूरा मेन फोकस आप यहाँ पर लेकर जाओ। ये आपने तीनों को लिया, उसमें भी आप देखो ध्यान से कि ये और ये दोनों एक तरीके की ही हैं, बस यहाँ पे एक में क्लीन क्लोजर है तो एक में पॉजिटिव क्लोजर है। पहले आप खुद से पूछो कि क्या आपको क्लीन क्लोजर के बारे में नॉलेज है, पॉजिटिव क्लोजर के बारे में नॉलेज है, और उसके बाद क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है,
उसके बाद जब आपने इन दोनों को रिलेट किया तो आपको पता चला कि कौन ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि क्लीन क्लोजर क्या है, एप्सिलॉन को भी लेता है और पॉजिटिव जो है वो एप्सिलॉन को नहीं लेता है। तो कहीं ना कहीं ये छोटा हो गया, कहीं ना कहीं ये लिमिटेड हो गया। लिमिटेड हो जाने के कारण पीछे रह गया और आगे कौन बढ़ गया, क्लीन क्लोजर। और क्लीन क्लोजर कौन सा वाला रेगुलर एक्सप्रेशन ले रहा है, आर वाला ले रहा है। तो आर आपका आगे होगा इन केस ऑफ सुपर सेट। तो सब सेट में हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, सुपर सेट में ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे यहाँ पर भी ये सबसेट हो जा रहा है। तो अब चेक कर लो कि ये आर जो है वो टी से बड़ा है या फिर एस से भी बड़ा है। तो एस से भी बड़ा है ये, तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर 2 लगाया। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें।